गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 19,220 अपकमिंग वैकेंसी प्रैक्टिस से नंबर 1 का हिंदी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हिंदी का। क्वेश्चन नंबर 39 है हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां। हिंदी भाषा कितनी विख्यात बोलियां हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी सही है, 8 बोलियां। क्वेश्चन नंबर 40 हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए सतसई, ऑप्शन बी है रामलाल नछू, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज रासो और ऑप्शन डी है आला रूदल। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज रासो। इसमें किसका वर्णन किया है? पृथ्वीराज चौहान के युद्धों का। पृथ्वीराज चौहान के युद्धों का। इसके लेखक कौन है? चंद्रवरदाई हैं इसके लेखक। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? ऑप्शन है आधुनिक काल, ऑप्शन बी है भक्ति काल, ऑप्शन सी है ऋतु काल, ऑप्शन डी संयुक्त काल। संयुक्त काल अभी विभाजन नहीं हुआ है। भक्ति काल का कार्यक्रम कब से कब तक का है? भक्ति काल का है 1350 से 1650 तक। उसके बाद है आधुनिक काल। आधुनिक काल का कब से कब तक है? 1850 से अब तक का, अब तक। और भक्त उसके बाद है बचा रीतिकाल। रीतिकाल का कब से कब तक है? रीतिकाल का है रीतिकाल का है 1650 से 1850 तक। क्वेश्चन नंबर 42 क्रिया परक व्याकरण कोट चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए है कारक, ऑप्शन बी है लिंग, ऑप्शन सी वचन, ऑप्शन डी पक्ष। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए है कारक। क्वेश्चन नंबर 43 चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया? ऑप्शन ए योजक क्रिया, ऑप्शन बी है अतिकार द्योतक क्रिया, ऑप्शन सी औचित्य बोधक क्रिया, ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष क्रिया। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए योजक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 43 मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है? ऑप्शन ए संयुक्त धातु, ऑप्शन बी है द्विकर्मक धातु, ऑप्शन सी है साधित 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 सकर्मक क्रिया धातु, ऑप्शन डी समस्त धातु। इसमें कौन सही है? क्रिया के मूल में धातु जोड़ जो बनाई गई होती है वो क्या कहलाती है? साधित सकर्मक धातु। क्वेश्चन नंबर 45 है सारंग ले सारंग चले कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है? ऑप्शन ए है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी है श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी है यमक अलंकार और ऑप्शन डी है रूपक अलंकार। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 46 जुजुत्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? जुजुत्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? ऑप्शन ए है करुण रस, ऑप्शन बी है रौद्र रस, ऑप्शन सी है विभत्स रस, ऑप्शन डी है अद्भुत रस। इसमें कौन सा है? जुजुत्सा कौन सा है? विभत्स रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का है क्रोध है रौद्र रस का है। उसके बाद है अद्भुत रस का कौन सा है? विस्मय है। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए दृष्टांत, ऑप्शन बी है चौपाई, ऑप्शन सी है दोहा, ऑप्शन डी है सोरठा। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है दृष्टांत। क्वेश्चन नंबर 48 है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि के किस मूल भेद से अंतर्गत सन्निहित है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर बी स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 49 से 50 तक समास विग्रह चिन्हित कीजिए। पथ भ्रष्ट कौन सा है? पथ से भ्रष्ट पथ से क्या है? भ्रष्ट। इसमें कौन से पथ से भ्रष्ट? इसमें कौन सा समास है? पथ से भ्रष्ट कौन सा समास है? अपादान है। अपादान वो भी किसमें आता है? तत्पुरुष समास में। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद अष्टाध्यायी
अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी का होता है 8 अध्यायों का। क्वेश्चन नंबर 50 है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का होता है 8 अध्यायों का, 8 अध्यायों का समाहार। समाहार, इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए स्वर्णधूलि, ऑप्शन बी है लोकायतन, ऑप्शन सी है स्वर्ण युगवाणी और ऑप्शन डी है चिदम्बरा। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, चिदम्बरा। चिदम्बरा को कब मिला था पुरस्कार? 1961 में। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए सौरसैनी, ऑप्शन डी पैसाची, ऑप्शन सी मागधी, ऑप्शन डी अर्धमागधी। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी अर्धमागधी अपभ्रंश हुए, अपभ्रंश, अपभ्रंश है। क्वेश्चन नंबर 53 से 57 है पैराग्राफ का। क्वेश्चन नंबर 53 है चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है, इसमें कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर, इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए है समाजोपयोगी कार्यों के लिए, ऑप्शन बी है राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, ऑप्शन सी है राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए, ऑप्शन डी है मानव मात्र के कल्याण के लिए। इसमें पूछा चरित्र निर्माण की परम आवश्यक है। चरित्र निर्माण की परम आवश्यक क्या है? इसको पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसमें है चरित्र निर्माण की परम क्या आवश्यक है? पैराग्राफ पढ़ेंगे पहले। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण का परम आवश्यक है। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। इसमें कौन सही? इसमें 53 का कौन सही? ऑप्शन नंबर बी सही, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 54 है जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। जनतंत्र के लिए कौन लाभकारी होते हैं? पैराग्राफ पढ़ेंगे। जनतंत्र के लिए कौन से लाभकारी हो सकते हैं? राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति से साथ साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए प्रयत्न किए जाएं। उत्तम चरित्र निर्माण व्यक्ति के राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए यह तो महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा यह कर्तव्य है कि इसका पूर्ण रूप से बोध करना। हम राष्ट्र के व्यापक समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण की प्रथम सोपान है। इसमें पूछा क्या है? तो जनतंत्र की लाभकारी हो सकते हैं। इसमें पूछा है पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव के आज हमारे मस्तिष्क में भारतीय संप्रदाय के प्रति हीनता भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय में किया जाता है, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्यावदन या शिखासूत्र रखकर भारतीय संस्कृति का जीवन की बिताता है तो वह अन्य छात्र उसे बुद्ध या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों एवं परित्याग कर इस पश्चिम के अंधानुकरण को प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप के आज देश में सर्वत्र गोचर है। अब क्वेश्चन नंबर 54 का है जनतंत्र के लिए लाभकारी क्या हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 54 है उत्तम चरित्रवान व्यक्ति जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम लोक सोपान कौन है? उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है? यही है वातावरण का निर्माण। इसमें कौन सही ऑप्शन नंबर 55 में क्या कौन सही ऑप्शन नंबर 55 का ए, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 56 है अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो क्वेश्चन नंबर अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो क्या है? भारतीय संस्कृति जीवन बिताता है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उनके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाइए। यदि वाक्य त्रुटिहीन है तो डी पर चिन्ह लगाइए।
दिया रामचरित भक्तिकाल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, इसमें पूछा है। ऑप्शन ए रामचरित भक्तिकाल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें भी एक की श्रेष्ठतम सबसे श्रेष्ठतम श्रेष्ठतम के साथ सबसे नहीं प्रयोग किया था। श्रेष्ठतम के साथ साथ सबसे का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है, इसमें कौन सा यही गलत है? इसमें गलत है ऑप्शन नंबर बी। इसमें का तो श्रेष्ठतम वाला है, इसमें का ऑप्शन बी प्रातःकाल खुद समय है, प्रातः काल खुद समय है। क्वेश्चन नंबर 60, जब मोहन सात सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी, इसमें कौन सही है? इसमें सही है, इसमें गलत है। कौन विसर्जन हो चुकी थी, यही गलत है। ये विसर्जन नहीं होता है, विसर्जित होता है। विसर्जित हो चुकी थी, विसर्जित हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 61 है, मैं जिस बस में जा रहा था वह बहुत ही भरी हुई थी, इसमें कौन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर डी, कोई त्रुटि नहीं है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 है, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता, शुद्ध गाय का नहीं, गाय का शुद्ध घी, गाय का शुद्ध घी, शुद्ध घी, यही वाला गलत है, शुद्ध गाय का। क्वेश्चन नंबर 63 है, वाक्यांश का समानार्थी चार समानार्थी दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर पथ के चिन्ह दिए। पत्थर को जोक नहीं लगती, इसमें कौन सही है? पत्थर को जोक नहीं लगती, यानी हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन ए सबल पर शोषण नहीं होता, सबल का शोषण नहीं। ऑप्शन बी, यह मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती। ऑप्शन ए, दो धुरतों के प्राय टकराव नहीं होता। ऑप्शन डी, हड्डी का कोई प्रभाव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 64, व्यंग दृष्टि। ऑप्शन ए गहरी नजर, ऑप्शन बी तीखी नजर, और ऑप्शन सी मंद नजर, ऑप्शन डी सरसरी नजर, इसमें कौन सा सही है? इसमें सही है ऑप्शन नंबर डी, सरसरी नजर। क्वेश्चन नंबर 65 है, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि कौन सा है? वाणी प्लस औचित्य का सही संधि क्या है? वाणियोचित्य, ऑप्शन ए वाणचित्य, ऑप्शन ए वाणियोचित्य, ऑप्शन ए वाणोचित्य, इसमें कौन सही ऑप्शन नंबर वाणियोचित्य, कौन सा संधि है? यण संधि, यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 66, अनुवीक्षण का संधि विच्छेद कीजिए। अनुवीक्षण का संधि विच्छेद क्या होता है? अनु प्लस इक्षण, अनुवीक्षण का संधि विच्छेद होता है इसका अनु प्लस बड़ी ई क्षण, यह कौन संधि है? यण संधि, यण संधि। क्वेश्चन नंबर 67 है, शीतर्थ का संधि विच्छेद कौन सा है? और शीतर्थ का संधि विच्छेद है, शीतर्थ का संधि विच्छेद शीत प्लस ऋतु, ऑप्शन बी है सीता ऋतु, ऑप्शन शीत ऋतु, ऑप्शन शीतर्थ, इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सी, शीत प्लस ऋतु। यह कौन सी संधि? यह है गुण संधि, गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 68 है, इसका या निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं, बीच वाले 4 अंक के अंतर्गत बिना क्रम के हैं, चारों अंकों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। 68 का एक है, समय को परखने वाला, और समय की यह रे वाला है, रंग से धनाढ़, और ले वाला है करोड़पति से भिखारी, और वह वाला उपेक्षा करने वाला, इसमें कौन सा बनेगा? जी बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ये रे ये ले, पहले रे बनेगा, समय को परखने वाला, समय को परखने वाला, रंग से धनाढ़,
नाड्य, इसके बाद समय का परिक्रमा रंग से धनाढ्य, और समय समय की उपेक्षा करने वाला, उपेक्षा करने वाला करने वाला करने वाला करोड़पति से भिखारी, करोड़पति से भिखारी, ये क्या बन जाता है, भिखारी। फिर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय गांवों के, यह अभी भारत सरकार को रह सुधार के लिए और राज्य सरकारों को वह बहुत प्रयत्न और समय करना होगा। इसमें कौन सा सही है, इसमें है 69 कभी वाला, यह वह यह ल वह। पहले बनेगा भारतीय गांवों को, भारतीय भारतीय गांवों के सुधार के लिए, सुधार के लिए और अभी भारत सरकार भारत सरकार को और राज्यों को, राज्य सरकारों को, राज्य 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 सरकारों को बहुत बहुत प्रयत्न प्रयत्न करना होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 70 है, समाचार पत्रों में यह प्रकाशित विज्ञापनों रह आवश्यक तथा उत्तमोत्तम लय पदार्थों से वह द्वारा लोग उपयोगी होते हैं। इसमें कौन सही है, इसमें है ऑप्शन नंबर बी, रेल यह वह। पहले समाचार पत्रों में, समाचार पत्रों में आवश्यक आवश्यक तथा उत्तमोत्तम 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 पदार्थों पदार्थों से प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी परिचित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, राम सीता से सुंदर, इस वाक्य में कौन सा कारक है, राम सीता से सुंदर है। ऑप्शन है करण कारक, ऑप्शन बी है अपादान कारक, ऑप्शन सी है संप्रदान कारक, ऑप्शन ए है संबंध कारक। इसमें कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी अपादान कारक। समानता या अलगाव है, समानता या अलगाव हो रहा है, अलगाव। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। ऑप्शन ए है जय, ऑप्शन बी है रे, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है स। इसमें कौन सही है, इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए जय। स्पर्श व्यंजन कौन सा है, क, च, ट, त, प, तो स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी आकृति के दृश्य से निम्नलिखित में किस प्रकार की भाषा। ऑप्शन है प्रशिष्ट प्रश्लिष्ट योगात्मक, ऑप्शन ए अयोगात्मक, ऑप्शन सी श्लिष्ट योगात्मक, ऑप्शन ए अश्लिष्ट योगात्मक। इसमें कौन सही ऑप्शन नंबर सी श्लिष्ट योगात्मक। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 है, सकल, सकल का अर्थ क्या है, सकल, सकल का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए कला और कृति, ऑप्शन बी है सन और संवत, ऑप्शन सी है संपूर्ण और अंश, ऑप्शन ए सबल और निर्बल। इसमें सकल, सकल और क्या, सकल, इस सकल का अर्थ है संपूर्ण, संपूर्ण, तो इस सकल का अर्थ है अंश, संपूर्ण और अंश में ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है, हे राकेश यहाँ इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए अधिकार कारक, ऑप्शन बी संबोधन कारक, ऑप्शन सी कर्ता कारक, ऑप्शन ई करण कारक। इसमें कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी संबोधन कारक। संबोधन का चिन्ह ऐसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 75 हो गया। इसके बाद आएगा मैथ का। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।